जैसा कि आप लोगों को पता है, इस साल लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं और उसी लोकसभा इलेक्शन से पहले जैसा कि आप लोगों को पता है, हर साल भारतीय सरकार की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इस वक्त पे मिसेस सीतारमन है, वो हर साल एक बजट लेके आती है। वो बजट ये डिसाइड कराता है कि आने वाले एक साल में सरकार कितना खर्च करेगी, सरकार के रिसिप्ट में कितना आएगा, मतलब सरकार कितना कमाएगी, और उसी बजट में ये भी डिसाइड किया जाता है कि पब्लिक के ऊपर कितनी स्पेंडिंग की जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने रीसेंट न्यूज़ पढ़ी हो तो उन रीसेंट न्यूज़ पे हमने ये भी देखा है कि इस साल का बजट जो है वो एक इंटरिम बजट होगा और सिर्फ वोट फॉर अकाउंट पास किया जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी टर्मिनोलॉजीज थोड़ा टफ हो जाती हैं समझने के लिए, तो एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो जय हिंद ऑल ऑफ यू। सो टुडे I, Abhishek, on the behalf of Centurion Defense Academy, is going to tell you कि इस साल का बजट क्यों नहीं लाया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों को पता है, हर बार जब भी बजट आता है उस दिन हलवा बनाया जाएगा और सब लोग, जितने भी क्या कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सारे के सारे विल बी देयर एट द पार्लियामेंट जबकि बजट प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन उससे पहले भी प्रोसेस होती है। लाइक इफ वी से कि आज बजट आने वाला है, उससे कुछ महीने पहले इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, इन द मंथ ऑफ जनवरी, एक इकोनॉमिक सर्वे पास किया जाता है। व्हाट इज द इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे में एक प्रोसेस है। इकोनॉमिक सर्वे एक पूरे साल का लेखा जोखा है, मतलब कि इन्फ्लेशन कितना हुआ, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितना % की बढ़ोतरी हो रही है, हाउ मच इज द इन्फ्लेशन रेट। उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे देश में जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहा, FDI कितना आया, फॉरेन एक्सचेंज का क्या हाल है। सो दीज ऑल पैरामीटर्स आर मेजर्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे और इस इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान में रखते हुए अगले साल का बजट पेश किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब बजट पेश किया जाएगा तो बजट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 112वें अनुच्छेद में लिखा हुआ है बजट के बारे में। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बजट, तो बजट सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और इस वक्त पे मिसेस सीतारमन इज द फाइनेंस मिनिस्टर, सो शी इज गोइंग टू प्रेजेंट द बजट। और जब ये बजट आता है तो बजट जैसे ही प्रेजेंट किया जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी द सिंगल रीडिंग, एक पूरी रीडिंग होगी उसकी, ठीक। उसके बाद जब आपकी रीडिंग हो जाती है, उस रीडिंग के बाद देयर इज गोइंग टू बी अ हॉलीडे। हॉलीडे मतलब द सेशन इज गोइंग टू बी ब्रोकन। तो जैसे ही सेशन ब्रोक ऑफ हो जाता है तो वो जो बजट है दैट गोज टू द स्पेसिफिक कमिटीज, और जो कमिटीज है वो ये एस्टिमेट करवाती हैं कि कितना कितना पैसा किस जगह पे आपको देना है। उसके बाद आफ्टर द ब्रेक देयर इज द रीअसेंबली, मतलब दोबारा से सारे के सारे लोग लोकसभा में बैठेंगे और सारे के सारे लोग लोकसभा में बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि कितना फंड कहां जाना चाहिए और किसको कितना पैसा मिलना चाहिए। मतलब द सेकेंड रीडिंग इज गोइंग टू बी एन एलैबोरेटिव डिस्कशन, और इस इलेबोरेटिव डिस्कशन के बाद देयर इज गोइंग टू बी अ वोट, और वोटिंग के बाद हम लोग ये देखते हैं कि बजट पास करा दिया जाता है। अब देखिए, दिस इज द प्रोसेस फॉर अ फुल फ्लेजेड बजट, मतलब जिस साल पे इलेक्शन नहीं है उस साल पे बजट पेश करने का पूरा प्रोसेस यही होता है। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर किसी भी साल में इलेक्शन होने वाले होते हैं, स्पेसिफिकली द लोकसभा इलेक्शन, तो उस साल आपको इंटरिम बजट देखने को मिलेगा। इंटरिम बजट का मतलब क्या भाई? हम लोग पूरा बजट पेश नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू गिव अ प्लान। हम एक छोटा सा प्लान दिखाते हैं उसमें, मतलब वी आर गोइंग टू गिव देम द पार्ट ऑफ द टाइमलाइन। वो टाइमलाइन का हम लोग बजट पेश करते हैं जिस टाइमलाइन पे सरकार बनाई जानी है। समझ में आया? जैसे मान के चलिए इलेक्शन अप्रैल में होगा, उसके रिजल्ट आएंगे मई में, सरकार जून तक आएगी, तो उस टाइम का खर्चा कैसे चलाया जाएगा? उस टाइम का खर्चा भी तो चलाना है। सो दैट इज गोइंग टू बी द इंटरिम बजट। मतलब सरकार, एक तो ये भी माना जाता है कि सरकार आने वाले वक्त में क्या काम करना चाहती है, ये उसका भी पैरामीटर है, और ये भी बताता है कि जिस वक्त तक का सरकार नहीं रहेगी उस टाइम तक का देश चलेगा कैसे। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब भी हम इंटरिम बजट की बात करते हैं तो इंटरिम बजट में दो चीजें आती हैं। तो फर्स्ट वन, जब भी हम इंटरिम बजट की बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, मतलब कि सरकार कितना खर्च करेगी, और सेकंड वन इज द गवर्नमेंट रिसीट्स, मतलब सरकार की अर्निंग कितने होने वाली है। तो अगर हम लोग इस साल के बजट की बात करेंगे तो दिस ईयर्स बजट इज गोइंग टू बी द वोट फॉर अकाउंट, मतलब वोट ऑन अकाउंट फॉर सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स मेजर किए जाते हैं, नॉट द गवर्नमेंट रिसीट्स।
मतलब जो ये टाइमलाइन है, जिस टाइमलाइन में हमने बजट पेश करना है या जिस टाइमलाइन में नई सरकार बननी है, उस टाइमलाइन में जो सरकार के द्वारा खर्च किया जाना है, ये उसका एक तुक्का है। हम जो तुक्का मार रहे हैं ना, मतलब ये हमारी तरफ से एक अंदाजा है कि हम कितना खर्च कराने की कोशिश कर रहे हैं या उस वक्त पे कितना खर्च होगा। सो दैट इज द वोट फॉर अकाउंट। और इस वक्त पे जो वोट फॉर अकाउंट है, इट इज गोइंग टू गेट पास्ड। और एक चीज और जानिएगा भाई, जब भी हम लोग फुल फ्लेजेड बजट की बात करते हैं तो फुल फ्लेजेड बजट में वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ डिस्कशन। लेकिन वोट फॉर अकाउंट या इंटरिम बजट को पास करने के लिए हमको कोई भी बड़ा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। वोट फॉर अकाउंट कैन बी पास विदाउट डिस्कसिंग। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने इस शॉर्ट ड्यूरेशन में बताया कि हाउ द नॉर्मल बजट इज, और अभी के वक्त में इंटरिम बजट, वोट फॉर अकाउंट और नॉर्मल बजट में क्या डिफरेंस है। नाउ एट लास्ट आई वांटेड टू समराइज ऑल ऑफ दिस इनटू अ सिंगल स्टेटमेंट। वो ये होगा कि जिस भी साल लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उस साल फुल फ्लेजेड बजट बाद में पेश किया जाएगा, नई लोकसभा बनने के बाद। समझ में आई बात। एंड विद दिस आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल यू, ये करने के पीछे का लॉजिक है। जैसे मान के चलिए अभी की सरकार ने कोई बजट पास किया और आने वाले टाइम में सरकार बदल गई, मतलब द रूलिंग पार्टी चेंज। तो अगर रूलिंग पार्टी का चेंज हो रहा है, रूलिंग पार्टी बदल रही है, तो रूलिंग पार्टी के बदलने के साथ साथ उनके प्लान्स बदल जाते हैं, उनके काम करने का तरीका बदल जाता है, उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। दैट्स वाई अगर हम पुराने बजट के बेसिस पे नई सरकार को वही पैसा थमा देंगे तो क्या पता उसके लिए ज्यादा हो और क्या पता उस सरकार के लिए वो पैसा कम पड़ जाए। तो हमको यह ध्यान में रखना होगा कि जो नई सरकार आएगी या जो नया पार्लियामेंट बनेगा या जो नई लोकसभा आएगी, जो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आएंगे आफ्टर द इलेक्शंस, उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग जो फुल फ्लेजेड बजट बनना है, दैट बजट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले होते हैं, वी यूज ओनली द वोट फॉर अकाउंट एंड नॉट द फुल फ्लेजेड बजट। सो विद दिस आई होप आप लोगों का ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होने के साथ साथ एक डिफेंस एस्पिरेंट भी हैं और एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन कोर्स को। इस कोर्स में आपको मिलेगा एनडीए एग्जामिनेशन का फुल सिलेबस कवरेज, डेली क्लासेस, डेली करंट अफेयर्स, वीकली मॉक टेस्ट and free study material. For admission details, you can call or WhatsApp us at 9795977776, or you may visit our official website www.centuriondefenseacademy.com. Thank you. Jai Hind.